अध्याय 7 रामायण। अंड को पार करना। पहले बाहरी चरित्र, उसके बाद इसका भीतरी चरित्र पढ़ा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, प्रत्येक एपिसोड को समझोगे जब ही रामायण ग्रंथ अच्छी तरह से अंतर में धंसेगा। 117। राजा दशरथ ने प्रजा का श्री राम पर अनुराग और रामचंद्र में प्रजा पालन की शक्ति देख उनको राज तिलक कर देने पर विचारा। यह समाचार राज्य में फैल गया, जिससे सारी प्रजा आनंदित हो गई और उस मंगलमय दिन की बाट बड़ी उत्कंठा से देखने लगी। 118। जिस दिन रामचंद्र को राज्याभिषेक होने वाला था, उसके एक दिन पहले कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे इस अभिषेक का संदेश दिया, जिसे सुनकर मारे आनंद के उसने उस दासी को अपना एक आभूषण उतार कर दे दिया, पर उसने उसे उठाकर फेंक दिया और झुंझला कर कहा कि तुम अपनी भलाई बुराई कुछ नहीं समझती। भला जब सौत का लड़का राजगद्दी पर बैठेगा, तब तुम्हारा लड़का उसका जन्म भर सेवक ही बना रहेगा। इस प्रकार से उसने बहुत सी बातें सुनाकर रानी का मन फेर दिया। रानी पूछने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मंथरा पुरानी बात की याद दिलाकर बोली कि राजा ने तुम्हें 2 वर देने का वचन दिया था। इस समय एक तो यह मांगो कि राम को राज न हो, भरत को हो, और दूसरा यह कि राम 14 वर्ष वन में रहें। कैकेयी इस उपदेश को मान गई। वह गुस्से में जा बैठी। जब राजा दशरथ आए, तब बहुत कुछ मनाने पर उसने वही दोनों वर मांगे। यह सुनते ही राजा व्याकुल हो मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर बेहल हो विलाप करके रानी को समझाने लगे, पर उसने राजा के विलाप पर कुछ भी ध्यान न दिया। तब विवश हो उन्होंने राम को बुलावा भेजा और सब हाल सुनाया। 119। निदान रामचंद्र माता कौशल्या तथा और लोगों से विदा होने लगे। सबसे पहले लक्ष्मण से भेंट हुई, जिनका मारे क्रोध से शरीर कांप उठा। रामचंद्र ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाकर शांत तो किया, पर वे भी उनके साथ बन जाने को तैयार हो गए। धीरे धीरे यह समाचार सीता और कौशल्या तक पहुंचा। चारों ओर शोक का समुद्र उमड़ आया। अंत में रामचंद्र अयोध्या वासियों को रोते बिलबिलाते छोड़ लक्ष्मण और सीता को साथ ले वन को चले। नगर उजाड़ कीन कैकेयी। 120। पुत्रों के विरह से बहुत कातर हो दशरथ ने अपना शरीर छोड़ दिया। पिता के मरने का समाचार पाते ही भरत अपने मामा के यहाँ से अयोध्या आए और कैकेयी तथा मंथरा को अनेक कटु वचन से धिक्कारा और रामचंद्र को लौटाने के लिए प्रजावर्ग के साथ उनकी खोज में चले। 121। पहले दिन रामचंद्र ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। अर्धरात्रि के समय जब सब लोग सो ही रहे थे, रामचंद्र ने वहाँ से रथ आगे बढ़ा दिया। दिन निकलने पर जब लोगों ने वहाँ पर उनको नहीं देखा, तो सब हाय हाय करने लगे और संताप में भरे हुए अयोध्या आए। 122। इस तरह
पुरुष जनों से पीछा छुड़ा रामचंद्र श्रृंगबेरपुर होते हुए निषादपति गुहा से मैत्री कर गंगा पार हुए। वहाँ से भारद्वाज मुनि का दर्शन करते, प्रयाग होते रास्ते में और अनेक मुनियों को दर्शन देते और उनके दर्शन करते चित्रकूट पहुँचे और कुटी बनाकर वहीं रहने लगे। 123 इधर वन में रामचंद्र को खोजते हुए भरत भी वहाँ पहुँचे और लौटा लाने के लिए बहुत कुछ कहा, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें समझा बुझाकर विदा किया। भरत रामचंद्र की खड़ाऊं अयोध्या ले गए और राज सिंहासन पर रख राम भजन करते हुए प्रजा पालन करने लगे। 124 एक बार इंद्र के पुत्र सठ जयंत ने कौवे का भेष धरकर रामचंद्र का बल देखना चाहा। वह सीता के चरणों में चोंच मारकर भागा, उसमें से खून बह चला। तब रामचंद्र ने एक सींग का बाण अनुसंधान किया। जिस तरह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे फिरा, उसी तरह वह सींग का बाण उस कौवे के पीछे दौड़ा। किसी ने उसको शरण न दी न रक्षा की। तब दुखी और भयभीत जयंत ने रामचंद्र के चरण पकड़ लिए और रक्षा के लिए प्रार्थना की। रामचंद्र ने उसे काना करके छोड़ दिया। 125 रामचंद्र ने ऐसा अनुभव किया कि मुझे सभी जान गए हैं, इससे यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी, इसलिए वे चित्रकूट से चल दिए। 126 रामचंद्र जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ आकाश में मेघ उन पर छाया करते थे। रास्ते में विराध नाम का दैत्य मिला, उसे आते ही रामचंद्र ने पछाड़ दिया। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। 127 इसके पीछे रामचंद्र जी अगस्त मुनि से मिलने चले। रामचंद्र का आना सुनते ही अगस्त जी उठकर दौड़े। रामचंद्र का दर्शन कर उनके नेत्रों में जल आ गया। दोनों भाई अगस्त मुनि के चरणों में गिरे। मुनि ने बड़ी प्रीत के साथ उठाकर छाती से लगा लिया। फिर अगस्त मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी पंचवटी पहुँचे। ये था इसका बाहरी चरित्र। अब अंतरी भेद। 128 मन का स्थान त्रिकुटी है। त्रिकुटी पर पहुंचकर मन राजा बन जाता है, अर्थात घट घट में राज करने के योग्य हो जाता है। इसलिए छठा चक्र फतेह कर लेने पर इसे युवराज अर्थात आगे होने वाले राजा की पदवी दी जाती है। यही रामचंद्र को युवराज बनाया जाना है। 129 छठे चक्र को फतेह कर लेने के बाद ब्रह्मांड में चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से सीताधार के साथ चलना होता है। यही राम और लक्ष्मण का सीता के साथ चलना है। छठे चक्र के ऊपर शिव यानी तमोगुण का स्थान है। यही केकई है जो काल की ताकत है। 130 छठे चक्र पर पहुंचकर अभ्यासी का मन चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाता है। यही मन को स्थिर करने वाली शक्ति मंथरा है, जो शिव के स्थान से आती है और उसकी दासी है। 131 देह और दुनिया में बढ़ते बढ़ते जब मन दुखी हो जाता है और उसकी स्थिरता जाती रहती है, तब उसे देह और दुनिया को छोड़कर वनवास लेकर अभ्यास करने की चाह उठती है। उस वक्त मन को स्थिर करने वाली शक्ति वही मंत्रा शिव अर्थात केकई को उत्तेजित करके अभ्यासी को आगे चलाने का प्रबंध करती है। 132 दुनियादारों को ये देह और दुनिया बाग बगीचे के समान नज़र आती है और इससे अलग होने को
वनवास कहा जाता है, परंतु यथार्थ में बाग और बगीचे अंतर में हैं और यह देश वन है। अभ्यासी इस देश को वन समझकर इसमें रहता है, यही इसका वनवास है। 133 10 इंद्रियों और मन की चारों धारों को यानी इन 14 को जीतकर जब तक त्रिकुटी पर नहीं पहुँचेगा तब तक वनवास की अवस्था रहेगी। इन्हीं 14 धारों के 14 भवन हैं और यही 14 वर्ष का वनवास है, न कम और न ज़्यादा। गुण नष्टान 14 कहे जैन मते में जान, तुरक तबक 14 कहें बामन भवन बखान। 14 भवन बामन कहें तीनों मत एक सार, आदि पार कोई ना कहे लखान रचने हार। घट रामायण। 134 छठे चक्र से ऊपर जब चढ़ाई होती है तब शरीर यानी दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गएव सुरधाम। 135 इस दोहे का आंतरिक भेद पिंड के 6 चक्रों को बीध कर छठे चक्र के पार पहुंचना है। 136 शरीर कायम रहने के लिए यह जरूरी है कि छठे चक्र पर बैठक रहे। छठे चक्र से हटा कि मृत्यु हुई। वैसे तो तमाम शरीर में रूह यानी सुरत अथवा जीवात्मा फैली हुई है, मगर जिस जगह इस शरीर की रचना और कार्रवाई की प्रथम शक्ति पैदा हुई है और वहाँ से हटने में बेहोशी और मौत हो जाती है, वहीं सुरत की बैठक है। वह जगह दोनों आँखों के मध्य में है, उसको तीसरा तिल और नुक्ते सुबेदा कहते हैं। वह छठा चक्र है, वहाँ से एक लम्हे भी सुरत यानी जान हटी कि उसी वक्त मौत हुई। 137 छठे चक्र से ब्रह्मांड में चढ़ाई के लिए पहला स्थान शिव का पड़ता है, जो तमोगुण रूप है। यह तमसा नदी पार करके रामचंद्र का निषाद से मिलना है। निषाद अर्थात जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। 138 इस स्थान पर धनी शिव नीचे की रचना का संहार करने वाला है और इस स्थान से जो शब्द अर्थात नाद आता है उसी के सहारे नीचे की सब रचना ठहरी हुई है। यही शिव का वाहन नादिया बैल है। 139 चैतन्य की धार जो सहजदल कमल से आती है गंगा कहलाती है। वह अपना केंद्र इस स्थान पर बनाती है, इसलिए यहाँ पर शिवजी की जटा में गंगा दिखलाई जाती है। 140 इस स्थान के आगे गंगा जमुना के संगम का स्थान प्रयाग है। गंगा जमुना से मतलब यहाँ दायां बायां भाग तथा एड़ा पिंगला से है। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिर नाय। 141 यहाँ होता हुआ अभ्यासी रजोगुण अथवा ब्रह्मा के स्थान पर पहुँच जाता है। यह चित्रकूट अर्थात रचना करने का स्थान है। चित्रकूट रघुनंदन छाए। यहीं से 142 यहीं से नीचे की कुल रचना की उत्पत्ति हुई है। इस जगह पर पहुंचकर अभ्यासी का सब संसारी मोह टूट जाता है। भाई बंधु कुटुंब परिवार नातेदार मित्र किसी का मोह नहीं रहता। यही भरत और शत्रुघ्न और अयोध्या के लोगों का चित्रकूट तक राम के पीछे पीछे दौड़ना और राम द्वारा उनको वापस कर देना है। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। 143 इस स्थान पर पहुंचने पर अभ्यासी में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसका केवल भास ही देह और दुनिया की कार्रवाई करने के लिए काफ़ी है। यह रामचंद्र का
अपनी खड़ाऊँ भरत को देना और उन्हें लेकर भरत का अयोध्या वापस जाना है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। 144। 14 वर्ष का वनवास, जीव का पिंड से ब्रह्मांड तक की चढ़ाई का हाल है। पिंड की अयोध्या जीव का पिंड में बैठक का स्थान है और ब्रह्मांड की अयोध्या 10वां द्वार है। वही रावण को मारा राम ने, सीता सुमित सुधार, आए अयोध्या तन के भीतर, राज लिया 10 द्वार। पहले विपता बहुतक भोगी, जब लग चढ़े न त्रिकुटी पार। 145। इस स्थान पर धनी ब्रह्मा, सृष्टि रचने वाला कामदेव रूप है। कामंग समय प्रबल है। कामंग की अंत में सदा जय होती है, इसलिए इसको जैन कहा गया है। जब यह अभ्यासी पर धावा करता है तो अभ्यासी इसके स्थूल अंग को नष्ट कर देता है, यानी स्थूल देह से काम भोग की इच्छाएं अभ्यासी इस स्थान पर छोड़ देता है। यही रामचंद्र का जयंत को काना कर देने का मतलब है। एक नयन कर तजा भवानी। जयंत का पिता इंद्र है, जिसने अहिल्या का सतीत्व भंग किया था। वह और भी प्रबल काम का रूप है। 146। इस स्थान से ऊपर चलने के लिए एक दर्जे का मान अंग छोड़ना पड़ता है। यह रामचंद्र का विराध राक्षस को मारना है। विराध के मानी आराधना के विरुद्ध मान अंग का होना है। मिला असुर विराध मग जाता, आबत ही रघुवीर निपाता। 147। शतोगुण अर्थात विष्णु के स्थान पर पहुंचना अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाना है। चूँकि इस स्थान पर पापों का भार बहुत कुछ हल्का हो जाता है, इसलिए इसको अघ धन अगस्त अर्थात अगस्त यानी पापों का नाश करने वाला कहा गया है। 148। इस जगह पहुंचने पर यहाँ का धनी अभ्यासी को पंचवटी में जाने की आज्ञा देता है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाहूँ, बास करौ तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनहि पर दया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत पंच बटी नियर आई।